यूपीटीईटी 2026 का परीक्षा परिणाम जारी किया जा चुका है और परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अब कई सारे विवाद जो है वो निकल कर के सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा विवाद अगर हम बात करें तो जो रिजल्ट है जो रिजेक्ट किया गया है ऐसे में उसकी बात की जाए, मतलब इसे हम आप इसे विवाद बोल भी सकते हैं कि रिजल्ट को रिजेक्ट करना मतलब थोड़ा सा समय लेकर के कहीं ना कहीं उस रिजल्ट पर विचार किया जा सकता था। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा किया गया यूपी पुलिस की परीक्षा में, उनके द्वारा भी कई कैंडिडेट्स के द्वारा जो ओएमआर की बात की जाए, रोल नंबर या बाकी जो डिटेल्स हैं गलत भरी गई, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रोन्नति बोर्ड है उसने संज्ञान लिया और उनके रिजल्ट को जारी किया। ऑफिशियल ट्वीट उन्होंने किया था इस बात को लेकर के। सेम चीज़ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 60,000 के टीईटी परिणाम जो है वो अस्वीकृत हुए हैं। इनकी संख्या एक दो नहीं है, 60,000 है। और यहाँ पर ये अभ्यर्थी अब लगातार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इलाहाबाद प्रयागराज पहुँच रहे हैं वहाँ पर कि इनके रिजल्ट को जारी किया जाए। आप में से जो भी कैंडिडेट है जिनका रिजेक्ट हुआ है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कहीं ना कहीं कोशिश जारी है कि परीक्षा परिणाम जिनका रिजेक्ट हुआ है वो फिर से, चूंकि ये बात बिल्कुल सही है कि आयोग ने पहले मेंशन किया था कि ये गलतियां अगर आप करते हैं तो उन पर हम बिल्कुल से विचार नहीं करेंगे, लेकिन मानवीय भूल बिल्कुल हो सकती है और इसी के चलते कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिली हैं। और ये परिणाम एक दो तीन हज़ार का नहीं, यहाँ पर 60,000 आप देख पा रहे होंगे संख्या है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से जारी परिणाम में परिणाम अस्वीकृत होने का कारण अमान्य रोल नंबर, प्रश्न पत्र बुकलेट संख्या डालने समेत दूसरे कारण बताए जा रहे हैं। इससे लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश है। दर्जनों अभ्यर्थियों ने गुरुवार को आयोग पर प्रदर्शन भी किया और हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन भी दिया है। उनके द्वारा ये कहा गया कि उनके परीक्षा परिणाम पर फिर से विचार किया जाए। यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है, अभी हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन कुछ स्क्रीनशॉट मिले थे। उसमें ये था कि साइंस मैथमेटिक्स के द्वारा उसका जो है पेपर भरा गया और एसएसटी के तहत उसका जो है रिजल्ट जारी किया गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ी जल्दबाजी जो है वो की गई आयोग के द्वारा यहाँ पर रिजल्ट को लेकर के। अब बात कर लेते हैं कि 150 में 156 ला करके जो है टॉपर बने हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसे मार्क्स आ सकते हैं जब भी किन्हीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। जब हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो आप ऐसे समझिए कोई कठिन शिफ्ट है, कोई आपकी आसान है, तो निष्पक्षता एक तरीके से लाने के लिए क्या करते हैं कि जो कठिन शिफ्ट वाला था उसके मार्क्स को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। जिनकी शिफ्ट जो है, जो पेपर जिनके सरल क्वेश्चंस आए थे, उनके जो मार्क्स अगर ज़्यादा हैं तो उनके मार्क्स कम कर दिए जाते हैं और उनको एक सामान्य पटल पर ले आया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूपीटीईटी के नॉर्मलाइज्ड स्कोर ने भी सभी को चौंकाया, यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम बात करें तो 150 में जो एक रिज़ल्ट निकल करके आया था कि 151 नंबर कैसे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे भी हैं कि एक अभ्यर्थी जिनके मार्क्स जो है वो 156.786 जो है उन्हें नॉर्मलाइज्ड स्कोर मिला है। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद ये चीज़ें होती हैं। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर तो जब हम चयन आयोग के उप सचिव और पीआरओ डॉक्टर संजय सिंह की बात करें तो अलग अलग शिफ्टों में आयोजित यूपीटीईटी के प्रश्न पत्रों की कठिनाई के आधार पर स्कोर को नॉर्मलाइज किया गया। और ये कहते हैं कि यही कारण है कि कुछ अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइज्ड स्कोर अधिकतम अंकों से भी ऊपर चले गए हैं। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और जिन दूसरी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन होता है उनमें भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर अधिक आते हैं। तो इनके द्वारा कहा गया ये बात ठीक है। तो ये भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि मार्क्स इतने हैं। सबसे जो अभी खासकर जो चीज़ देखने को मिल रही है वो है इस तरीके से रिजेक्शन, जो 60,000 कैंडिडेट हैं। और कई सारे ऐसे हमारे पास भी स्क्रीनशॉट जो है वो देखने को मिले आए जिनके में रीज़न भी लिखा हुआ है, बताई गई चीज़ें कि भाई ठीक है, हम यहाँ पर परीक्षा में पास नहीं हैं, मतलब हमको रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन हम अपने मार्क्स को काउंट किए थे और हमारे 90 प्लस आ रहे हैं, हमारे 100 प्लस आ रहे हैं, लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया उन्हीं कारणों से। कहीं ना कहीं आयोग जो है इस पर आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और पूरी संभावना है कि इस पर वह काम करें, क्योंकि ये संख्या जो है वो 60,000 के आसपास है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर कि स्कोर आपका कितना कुछ रहा यूपीटेट के परिणाम को लेकर के बात करें, या आपका रिजल्ट जो है, आपका भी रिजल्ट ऐसे में रिजेक्ट हुआ है या नहीं। जैसे कुछ और अपडेट मिलेगी आप सभी को उससे अवगत हम कराते रहेंगे। शुक्रिया आप सभी का।